जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट में यूसीसी विधेयक पर मुहर भी लगेगी। मॉनसून सत्र से पहले अहम मीटिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुल 9 बड़े विधेयकों को सरकार की ओर से मंजूरी दी जाएगी। बैठक से पहले ईंधन बचाने का भी बड़ा संदेश दिया गया। बस से जगदीशपुर मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री पहुंचेंगे, जहां पर खास मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री निवास से सभी मंत्री एक साथ बस से रवाना होंगे, क्योंकि ये अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि पेट्रोल और डीजल बचाना है, ईंधन बचाना है देश के लिए। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री खुद मैसेज दे रहे हैं पेट्रोल बचाने का। तो जब ये कैबिनेट की बैठक होगी तो जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्री हैं, वो सभी एक साथ बस से रवाना होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कई बड़े अहम प्रस्ताव इस बैठक में पास किए जाएंगे, कई विधेयक पर मुहर लगेगी। विवेक राणा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि 9 बड़े विधेयकों को सरकार मंजूरी देगी और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल बचाने का मैसेज एक बार फिर से देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल प्रियंका, मोहन कैबिनेट की बैठक है, मगर मोहन कैबिनेट की बैठक इस बार जगदीशपुर में है और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि मोहन कैबिनेट की बात करें तो 9 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उनको हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देगी। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री निवास के बाहर मौजूद हैं और करीब 10 बजे का समय रखा गया। सभी मंत्री और मंत्री के स्टाफ को जो सूचना है वो दे दी गई है। तमाम जो मंत्री हैं वो सभी यहाँ पहुँचेंगे अपने स्टाफ के साथ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बस से सभी मंत्री और जो उनके स्टाफ के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से रवाना होते जगदीशपुर के लिए दिखाई देंगे। करीब 10:30 बजे तस्वीर दिखाई देगी। मगर उसके पहले यदि बात करें तो एक संदेश जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देते दिखाई देंगे कि पेट्रोल डीजल कैसे बचाना है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक वाहन से चलते हुए दिखाई दे रहा है और अब एक बड़ा जो संदेश है वो मुख्यमंत्री देते दिखाई देंगे। मगर आज मोहन कैबिनेट की यदि बात करें प्रियंका, तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 9 जो बड़े प्रस्ताव हैं उनमें से यूसीसी का जो प्रस्ताव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और यूसीसी का जो प्रस्ताव है जब मध्य प्रदेश में जब आ जाएगा, जब लागू हो जाएगा, क्योंकि आज प्रस्ताव आना है और सोमवार से बात करें तो सोमवार से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र है और विधानसभा के सत्र में यूसीसी का जो महत्वपूर्ण कानून है उसको पटल में रखना है। और जब उसको पटल में विधानसभा में रखेंगे उसके बाद वो पारित होगा। पारित होने के बाद मध्य प्रदेश में लागू होता हुआ दिखाई देगा। मगर आज की बात करें तो आज 9 बड़े जो प्रस्ताव है उन पर सहमति बनेगी। सहमति मिलने के बाद उनको हरी झंडी को मंजूरी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि कौन कौन से बड़े प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। समझिए जरा। सबसे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में बताते हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी से जुड़ा विधेयक मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। शहरों में मल्टी स्टोरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर भी कानून लाया जाएगा। 6 पुराने श्रम कानूनों की जगह एकीकृत कानून लाने की भी कोशिश की जाएगी। उद्योगों की मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी तैयार किया गया है। नए उद्योगों के लिए कई निरीक्षण किए गए, प्रक्रियाएं सरल होंगी। अतिक्रमण रोकने के लिए राजमार्ग कानून में भी संशोधन किया जाएगा। ग्रामीण संपत्ति की रजिस्ट्री पर शुल्क में राहत का भी प्रावधान लिया जाएगा। 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी जरूरी कर दी जाएगी। कोचिंग संस्थानों का पंजीयन भी जरूरी होगा। तो ये कुल 9 विधेयक हैं जिन्हें मंजूरी मिल सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री की ओर से यूसीसी को लेकर बयान दिए गए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं।